तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे मेरी तरह, एकदम हैप्पी लाइफ। एंड लॉकडाउन में तो आपका दिन अच्छा ही बीत रहा होगा, उम्मीद है मुझे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल मुझे थोड़ा काम पड़ गया था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज हम 51 टू 100 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सी ऑफ ट्रक्टिलिटी सी ऑफ ट्रक्टिलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। 1.28 सेकेंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सबको याद पता होगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा को जो है, तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को ही पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 ईयर्स। 76 ईयर्स किसका आवर्तकाल होता है? तो 76 ईयर्स जो है, तो वो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। किसका होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। धूमकेतु। वाह यार, क्या राइटिंग आ रही है मेरी। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो करीट भाग दिखाई देता है। किरीट, इसको वैसे करीट कहते हैं, पता नहीं इसमें किरीट क्यों लिखा हुआ है, करीट कहते हैं इसको। करीट भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो करीट भाग दिखाई देता है। ये थोड़ी मीनिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये करीट होगा। क्या होगा? करीट होगा, ना कि किरीट होगा। किरीट ये नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ करीट होगा। क्या होगा? करीट होगा। सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना। सूर्य ग्रहण क्या है? ये क्वेश्चन कई जगहों पे पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण किस कारणवश होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण किस कारणवश होता है। तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य हमें नहीं दिखाई देता, इसी कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है और इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी से छिप जाती है और इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सौंदर्य देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को हम सौंदर्य देव के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह को हम सौंदर्य देव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सौंदर्य देव के नाम से भी हम जानते हैं शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी होती है सूर्य से। 4 जुलाई को पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे ज्यादा होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी 3 जनवरी को सूरज के सबसे ज्यादा निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है।
4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है और 3 जनवरी को सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है। ये क्वेश्चन कई बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। किस ओर घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कब कहां से कहां तक घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? रात व दिन होने का क्या कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना? रात और दिन होने का एक ही कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण रात और दिन होते हैं। क्या होते हैं? रात और दिन होते हैं। भूकक्ष तल पर भूकक्ष तल पर भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 सेंटीग्रेड। 66.5 सेंटीग्रेड। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 सेंटीग्रेड होता है। अंश होता है यार, सॉरी 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 सॉरी, इज अ माई मिस्टेक। अंश होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, अंश होता है, अंश होता है ना कि सेंटीग्रेड। सॉरी, इज अ माई मिस्टेक, सॉरी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे पहले ही, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। खैर, क्योंकि मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली थी तो मेरे को 100 क्वेश्चन क्लियर करवाने हैं आपके। मैंने वादा भी किया था, तो 100 क्वेश्चन तो क्लियर करवाएंगे ही करवाएंगे। अभी कट क्यों नहीं हुआ? और रिकॉर्डिंग में, अरे यार, एक मिनट रुको, मैं कर सकते हैं। खैर गाइस, वो 50 क्वेश्चंस मैं आपको आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे को सिर्फ इतना ही वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी कुछ देर बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि मैं आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशंस दूंगा। खैर, इसमें मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा एंड आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। एंड अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं ग्रुप में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।